ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बंसी वारे की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए भगवत प्रेमी सज्जनों, आज हमारे और आपके बीच बड़ा ही सुंदर वृत्तांत है। आज हम जानेंगे कि पौष मास की शुक्ल पक्ष में जो हम एकादशी का व्रत रहते हैं, उस एकादशी को कहते क्या है और उस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है, उस एकादशी व्रत को रहा क्यों जाता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम क्या होता है। उस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी का अब हम जानेंगे कि महात्म्य क्या है। एक बार की बात है कि भगवान द्वारकाधीश और युधिष्ठिर जी का वृत्तांत हुआ। तो आज युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि हे द्वारकाधीश जी, एक बात बताओ कि जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है, उसका महात्म्य क्या है। तो द्वारकाधीश जी कहते हैं कि आज युधिष्ठिर जी आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। हे धर्मराज, आज तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। देखो, द्वारकाधीश जी ने युधिष्ठिर जी को किस नाम से पुकारा? धर्मराज के नाम से। युधिष्ठिर जी का एक नाम धर्मराज भी है। क्यों? क्योंकि उनका अवतार धर्मराज, पहले वो धर्मराज थे, किसी श्राप के कारण उनको युधिष्ठिर जी का अवतार लेना पड़ा। तो आज द्वारकाधीश जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, आज मैं तुमको उस एकादशी का जो बैकुंठ की प्राप्ति कराने वाली एकादशी है, कौन सी एकादशी? पुत्रदा एकादशी। उस एकादशी का मैं तुमको महात्म्य श्रवण कराता हूं। तो द्वारकाधीश जी कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, कि एक बार की बात है, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक एक राजा रहा करता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम था सेव्या। और वो बड़ा ही सुंदर राजा था, जितेंद्रिय था। भगवान द्वारकाधीश युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि वो जितेंद्रिय था। जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, ऐसा वो राजा था। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो यह थी, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। धन धान्य था, संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ संतान की कमी थी। वो राजा हमेशा सोचता था कि मेरे ऊपर 3 ऋण रहते हैं, उन 3 ऋणों को मैं कैसे चुकाऊंगा। यदि मेरे घर में कोई संतान नहीं होगी तो उन ऋणों को मैं कैसे चुकाऊंगा। हम जानेंगे भगवत प्रेमी सज्जनों कि वो 3 ऋण कौन कौन से होते हैं। वो 3 ऋण होते हैं। सबसे पहला ऋण होता है देव ऋण। कौन सा ऋण होता है? देव ऋण। दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। कितने ऋण हो गए? 3 ऋण हो गए, जो कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और वो राजा यही सोचता रहता है कि इन 3 ऋणों से मैं कैसे मुक्त होऊंगा। तो एक बार वो राजा बड़ा ही चिंतित हुआ और व्याकुल हुआ। उसकी पत्नी ने जब राजा को देखा कि ये बड़े चिंतित हैं, तो पत्नी भी चिंतातुर रहती है कि हमारे घर में संतान नहीं है। एक दिन राजा ने सोचा कि अब मैं क्या करूं अपने जीवन में।
मेरे घर में संतान तो कोई है नहीं। एक दिन वो राजा उसी चिंता में सोचने लगा कि मैं अपने प्राणों को त्याग देता हूं, लेकिन उसने सोचा कि प्राणों को त्यागना अच्छा नहीं होगा, मुझे जंगल की तरफ संन्यास ले लेना चाहिए यदि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो वो एक दिन जंगल की तरफ निकल गया और संन्यास लेने के लिए जैसे ही जंगल की तरफ निकला, व्याकुल होकर के आज जंगल की तरफ निकला है। और जैसे ही निकला तो उसने आज देखा कि एक हाथी है, अपनी संतान के संग जा रहा है। तो उसने सोचा कि आज काश मेरे साथ भी मेरी संतान होती तो मैं भी अपनी संतान के साथ विचरण करता, लेकिन आज मेरी संतान नहीं है। जैसे ही जंगल में भटकते भटकते उसको प्यास लगने लगी, और जैसे ही प्यास लगी है तो उसने देखा कि सामने एक सरोवर बना हुआ है। जब उस सरोवर को देखा तो सोचने लगा अब ये सरोवर ही मेरी इस प्यास को बुझा सकता है। जैसे ही सरोवर के पास जाता है तो उसने देखा कि सरोवर में जल है, और जल के सरोवर के आसपास बहुत सारे ऋषि वास कर रहे हैं। उसने जब पानी पी करके उन ऋषियों के पास गया है और ऋषियों के पास जाकर के पूछा कि हे ऋषिवर, मैं बड़ा दुखी हूं। जैसे ही ऋषियों के पास गया, ऋषियों से कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, और पूछने लगा। राजा कहता है कि ऋषिवर, आप इस सरोवर के पास वास क्यों कर रहे हैं? ऋषिवर कहते हैं कि हम विश्वरूप हैं। कौन है? हम विश्वरूप हैं। हम तपस्या करने के लिए सरोवर के पास रह रहे हैं, वास कर रहे हैं। और तुम इतने चिंतित क्यों हो राजन? राजन कहते हैं कि मैं भद्रावती नामक नगरी का राजा हूं, सुकेतु। मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैं पितरों का तर्पण करता हूं तो पितर उस तर्पण को स्वीकार नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि आज तो तू हमारे लिए जल दे रहा है, लेकिन आगे चल के तेरे घर में कोई संतान नहीं है, हमारे लिए जल कौन देगा? तो ऋषि कहते हैं कि अरे राजन, आप इतनी सी बात की चिंता क्यों लेते हो? आज से 5 दिन बाद पुत्रदा एकादशी आएगी, पौष मास की शुक्ल पक्ष में। आज से 5 दिन बाद क्या आएगी? पुत्रदा एकादशी आएगी। ऋषिवर कहते हैं कि आज से 5 दिन बाद जो पुत्रदा एकादशी आएगी, उस पुत्रदा एकादशी का तुमको व्रत रहना है, और जब उस व्रत को तुम रहोगे तो तुमको सुंदर सी संतान की प्राप्ति होगी। सुंदर सी संतान की प्राप्ति जब तुमको होगी तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। तो आज जैसे ही कहा है तो आज अपनी पत्नी के पास सुकेतु नामक राजा जाता है और कहता है कि हे सेव्या, आज से 5 दिन बाद पुत्रदा एकादशी आने वाली है, जिसका हम तुमको दोनों को व्रत रहना है, जिसके करने से हमको संतान की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि सुकेतु नामक राजा ने जब उस व्रत को रहा तो उनके घर में आज सुंदर सा कुछ दिनों बाद पुत्र उत्पन्न हुआ है, सुंदर संतान उत्पन्न हुई है उस व्रत के प्रभाव से। तो कहते हैं पुत्रदा एकादशी का कितना बड़ा महात्म्य है कि ऐसा ही नहीं, इससे संतान की ही प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन स्वयं नारायण कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज से कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, ये सिर्फ पुत्र प्राप्ति वाला साधन नहीं है, ये बैकुंठ की प्राप्ति करा देता है और मेरी भी प्राप्ति करा देता है। आज हमने बड़े ही सुंदर तरीके से पुत्रदा एकादशी का महात्म्य श्रवण किया। एक बार आप सभी बोलेंगे प्रेम से राधे राधे।